ایک इब्रतनाक वाक़या। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, एक गंजा और एक मैबीना। अल्लाह ने उनको आजमाने का इरादा फरमाया, चुनांचे अल्लाह ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा। कोढ़ी का इम्तिहान। फरिश्ता कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? उसने कहा, अच्छा रंग, अच्छी जिल्द और ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा तो उसकी बीमारी दूर हो गई और उसे खूबसूरत रंग जिल्द मिल गई। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल सबसे ज़्यादा पसंद है? उसने कहा, ऊँट। फरिश्ते ने उसे एक हामला ऊँटनी दी और दुआ की कि अल्लाह इसमें बरकत दे। गंजे का इम्तिहान। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? उसने कहा, अच्छे बाल और ये गंजपन दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उसके बाल आ गए और उसे खूबसूरत बाल मिल गए। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल सबसे ज़्यादा पसंद है? उसने कहा, गाय। फरिश्ते ने उसे एक हामला गाय दी और दुआ की कि अल्लाह इसमें बरकत दे। नाबीना का इम्तिहान। फिर फरिश्ता नाबीना के पास आया और पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसने कहा, ये कि अल्लाह मेरी बसारत लौटा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो अल्लाह ने उसकी बिनाई लौटा दी। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल सबसे ज्यादा पसंद है? उसने कहा, बकरियां। फरिश्ते ने उसे एक हामला बकरी दी और दुआ की कि अल्लाह इसमें बरकत दे। वक्त गुजरने के साथ इन तीनों के जानवरों में बेपनाह इजाफा हुआ, यहाँ तक कि पहले शख्स के ऊँटों से, दूसरे के गायों से और तीसरे की बकरियों से एक पूरी वादी भर गई। दोबारा इम्तिहान। कुछ अरसे बाद वही फरिश्ता दोबारा आया। वो एक फकीर और कोढ़ी का भेष बदलकर पहले शख्स यानी साबिक कोढ़ी के पास आया और कहा, मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ। सफर के दौरान मेरे सारे वसाइल खत्म हो गए हैं। मेरी मंजिल पर पहुँचने का आज कोई जरिया नहीं सिवाय अल्लाह के और फिर तुम्हारी मदद से। मैं तुमसे उस अल्लाह के नाम पे एक ऊँट मांगता हूँ जिसने तुम्हें अच्छा रंग, अच्छी जिल्द और ये ऊँट अता किए। उस शख्स ने जवाब दिया, मेरे ऊपर बहुत से हुकूक हैं, यानी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। फरिश्ते ने कहा, क्या मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा? क्या तुम वो कोढ़ी नहीं थे जिससे लोग नफरत करते थे? क्या तुम फकीर नहीं थे और फिर अल्लाह ने तुम्हें ये सब माल दिया? उसने कहा, ये तो मुझे विरासत में मिला है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें दोबारा उसी हाल में लौटा दे जिसमें तुम पहले थे। फिर फरिश्ता वही फकीर और गंजे का भेष बदलकर दूसरे शख्स यानी साबिक गंजे के पास आया और उससे भी इसी तरह मदद मांगी। उसने भी वही जवाब दिया जो पहले शख्स ने दिया था। फरिश्ते ने उससे भी कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें उसी हाल में लौटा दे। आखिर में फरिश्ता वही फकीर और नाबीना का भेष बदलकर तीसरे शख्स यानी साबिक नाबीना के पास आया और इसी तरह मदद मांगी। उसने जवाब दिया, मैं वाकई में एक नाबीना था और अल्लाह ने मेरी बीनाई लौटा दी। मैं फकीर था और अल्लाह ने मुझे मालदार बना दिया। तुम जो चाहो ले लो, मैं आज तुमसे किसी चीज का हिसाब नहीं लूंगा क्योंकि तुम अल्लाह के नाम पे मांग रहे हो। फरिश्ते ने कहा, तो अपना माल अपने पास रखो, ये तो तुम सबका एक इम्तिहान था। अल्लाह तुमसे खुश है और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज है। इब्रत। इस वाक़या से ये इब्रत मिलती है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। एहसान फरामोशी और तकब्बुर इंसान को दोबारा उसी हाल में लौटा सकते हैं जिससे अल्लाह ने उसे निजात दी थी। ये वाक़या हमें इस बात की याद दहानी कराता है कि हमारा माल और सेहत अल्लाह की अमानत है और हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए।